नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच हिंदुस्तान के पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट ने अपना सियासी सफर शुरू कर लिया है और दोनों ही पहलवान कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने पहुंचे, उसके बाद वो दोनों कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे और कांग्रेस में शामिल हो गए। कुछ दिन पहले ही विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से भी मुलाकात कर चुके थे, जिसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये दोनों पहलवान खिलाड़ी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद इन दोनों खिलाड़ियों के चुनाव लड़ने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। आखिर क्या है इन दोनों स्टार खिलाड़ियों को कांग्रेस का प्लान, या आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। इन दोनों खिलाड़ियों का कांग्रेस में जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। जब हरियाणा बीजेपी में इस वक्त बगावत के सुर तेज हो रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार की पहली लिस्ट आने के बाद से करीब 32 नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया और इसके चलते कांग्रेस की करीब 2 दर्जन सीटों पर बीजेपी का सियासी समीकरण गड़बड़ाता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस स्टार खिलाड़ियों को अपने पाले में करने के बाद हरियाणा चुनाव में एक नया दांव चल दिया है। पहले से ही कांग्रेस पहलवानों ने यौन शोषण, किसान आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थे। अब इस आंदोलन से जुड़े 2 बड़े खिलाड़ियों ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस को इसका कितना फायदा चुनाव में होगा, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया कांग्रेस के जरिए राजनीति में एंट्री कर ली है। अब ये दोनों खिलाड़ी खेल के मैदान को छोड़कर सियासी मैदान में दांव पे चलेंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कोई खिलाड़ी खेल के मैदान में दबदबा बनाने के बाद राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहा है। हरियाणा की राजनीति में खिलाड़ियों के राजनीति में आने की कहानी नई नहीं है। इसमें कई खिलाड़ी राजनीतिक में मुकाम भी पहुंचे तो कई शुरुआत में ही हिट विकेट हो गए। आखिर वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो सियासी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं और खिलाड़ियों के लिए कितना सेफ है हरियाणा का चुनावी अखाड़ा, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हरियाणा को चुनावी जंग अब और ज्यादा खास हो गया है। हरियाणा के सियासी दंगल में 2 बड़े खिलाड़ी जो अब तक के खेल के अखाड़े में अपने विरोधियों को चित करते थे, उन 2 बड़े खिलाड़ियों ने अब कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। मैं बात कर रहा हूं बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की। हरियाणा के दोनों पहलवान खेल के अखाड़े में बड़े बड़े खिलाड़ियों को चित कर चुके हैं, अब सियासी दंगल में उतर आए हैं। आपको याद होगा कि पेरिस ओलंपिक जब 10 ग्राम ज्यादा वजन की वजह से हिंदुस्तान की पहलवान बेटी विनेश फोगाट मेडल से चूक गई थी और करोड़ों हिंदुस्तानियों का गोल्ड मेडल जीतने का सपना टूट गया था। पहलवान कांग्रेस बेटी कांग्रेस में शामिल हो गई। पहलवान बेटी का तो दिल इतना टूटा कि विनेश ने कुश्ती को ही अलविदा कह दिया। लेकिन अब विनेश ने राजनीति की पारी की शुरुआत कर दी है। विनेश फोगाट, रेसलर बजरंग पूनिया और आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस दफ्तर में पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल
मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा, हरियाणा कांग्रेस के प्रमुख उदय भान और हरियाणा के एआईसीसी प्रभारी दीपक बावरिया भी इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश ने कहा कि सड़क से संसद तक महिलाओं के लिए लड़ने वाली पार्टी में शामिल होकर खुश हैं। बुरे दिनों में उन्हें कांग्रेस से काफी समर्थन मिला। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए पहलवान से नेता बनी विनेश फोगाट को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए नेता बनने के बाद वो क्या कुछ कह रही है। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पार्टी में शामिल होने से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। फिर दोनों खिलाड़ी कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस दफ्तर पहुंचने से पहले विनेश फोगाट ने रेलवे की अपनी नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया। अपने त्याग पत्र में को विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। विनेश फोगाट राजनीति में आने के बाद से राजनीतिक अखाड़े में किस तरीके से अपने विरोधियों को चित करेंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विनेश खेल के अखाड़े में बड़े बड़ों को चित कर चुकी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए विनेश फोगाट का अब तक का सफर दिखाना चाहता हूं। जरा स्क्रीन के जरिए देखिए। विनेश देश की कद्दावर महिला पहलवान रही हैं। हरियाणा के चरखी दादरी में विनेश का जन्म हुआ। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान, कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतने का कारनामा भी ये अपने नाम कर चुकी हैं। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंच चुकी थी। ओवरवेट की वजह से ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हो गई। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2023 में आंदोलन भी किया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि विनेश फोगाट की तरीके से बजरंग पूनिया का नाम भी भारतीय कुश्ती में बेहद सम्मान से लिया जाता। बजरंग हिंदुस्तान के टॉप पहलवानों में से एक है जिन्होंने ओलंपिक, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ गेम्स में देश को कई पदक दिलाए हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बजरंग पूनिया का अब तक का सफर दिखाना चाहता हूं, वो भी स्क्रीन पर लाइए। बजरंग पूनिया का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के खुदान गांव में हुआ। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और 2018-22 के राष्ट्रीय मंडल खेलों में गोल्ड मेडल भी उन्होंने जीता था। 2018 के एशियन खेलों में गोल्ड मेडल विजेता पद्मश्री अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। राजीव गांधी खेल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, शामिल हुए थे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से पहले बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट 4 सितंबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की थी। दोनों पहलवानों की राहुल गांधी से यह मुलाकात करीब 15 मिनट तक चली। इसके बाद ही यह कयास लगाए जाने लगे थे कि दोनों खिलाड़ी राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। अब दोनों आधिकारिक तौर से कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं। कांग्रेस की सदस्यता लेते ही दोनों ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बजरंग पूनिया ने कहा
कि बीजेपी बेटियों के साथ हुए अन्याय के साथ थी, बाकी पार्टियां हमारे साथ थी। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको बजरंग पूनिया को भी सुनवाना चाहता हूं। सुनिए बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल होने के बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया खेल का मैदान छोड़कर अब सियासी दंगल में उतर चुके हैं। सियासी दंगल में उतरने ही दोनों खिलाड़ियों के चुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। चुनावी मौसम में दोनों ने सियासत में एंट्री मारी तो चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई। हालांकि अभी पार्टी इस पर कुछ बोलने से इनकार कर रही है, लेकिन राजनीति के जानकार ये बता रहे हैं कि इस दांव से कांग्रेस को हरियाणा चुनाव में फायदा होने वाला है। और दोनों खिलाड़ियों को ऐसे वक्त में कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया जब बीजेपी में बगावत के सुर बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी की होते ही इस्तीफे की झड़ी लग गई। नायब सरकार के मंत्री रणजीत सिंह ने चौटाला से लेकर विधायक लक्ष्मण नापा से बगावत का बिगुल बजा दिया और टिकट घोषित होने के बाद से बीजेपी के करीब 32 नेताओं ने पार्टी को यानी भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया। कई नेता रोते दिखाई दिए। इसके चलते हरियाणा की करीब 2 दर्जन सीटों पर बीजेपी का सियासी समीकरण पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। अब इसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने खिलाड़ियों वाला दांव चला है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी हरियाणा ही नहीं हिंदुस्तान के बड़े चेहरे हैं। दोनों ही खिलाड़ी खेल के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर मुखर है, चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा हो या अग्निवीर का मुद्दा हो। हर मुद्दे पर ये दोनों खिलाड़ी मुखर रहे हैं। हाल ही में जब विनेश फोगाट पेरिस से लौटी तो किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर आंदोलन में पहुंची। तब विनेश ने कहा था कि सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए एक बार फिर से विनेश फोगाट को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो आंदोलन में पहुंची थी, क्या कहा। सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे, तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। वही बहुत दुख की बात है, वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं अभी भी बैठे हैं। लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला जू का तू है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बार हरियाणा के चुनाव में 3 बड़े मुद्दे होने वाले हैं। वो 3 मुद्दे कौन से हैं जरा समझिए, स्क्रीन पर लाइए। पहला मुद्दा एमएसपी पर किसानों की नाराजगी और आंदोलन है। यह एक बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में नाराजगी है और महिला पहलवानों के यौन शोषण का केस बहुत ज्यादा हाईलाइट है। ये तीनों मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव से ही कांग्रेस लगातार हमलावर है और बीजेपी इस वक्त हरियाणा में बैकफुट पर है। पहलवान यौन शोषण आंदोलन से लेकर जुड़े 2 बड़े खिलाड़ियों ने कांग्रेस का दामन थामा तो कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बात का संकेत दिया कि यही 3 मुद्दे हरियाणा चुनाव में हावी रहने वाले हैं और कांग्रेस इन्हीं तीनों मुद्दों को लेकर सियासी मैदान में है। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप।
not only they stood for their field, they fought for the Kisan of this country. You can witness that. When Kisan agitation happened, they are there with the Kisans. They fought for Agniveer. When they are in great difficulties, this is the social commitment of these great players, great resolutes. That is why Indian National Congress is very proud to accept them in this party. मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक साल पहले जब बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप के साथ आंदोलन के लिए सामने आए थे, तो महिला पहलवानों का कांग्रेस ने समर्थन करते हुए काफी ज्यादा मदद की थी, जिसका जिक्र कांग्रेस ज्वाइन करते वक्त विनेश और बजरंग ने भी किया था। पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और उनके साथ खुलकर खड़े थे। इसके बाद माना ही जाने लगा था कि जल्दी ही हरियाणा के अंदर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनने की कोशिश पहलवानों की मदद की जा सकती है। अब चुनाव के दौरान ऐसा हुआ, हालांकि इन दोनों खिलाड़ियों के साथी साक्षी मलिक इससे नाराज दिख रही हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए साक्षी मलिक को भी सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो क्या कुछ कह रही हैं। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है पार्टी ज्वाइन करने का। बस मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमारा आंदोलन था उसको गलत मोड़ ना दिया जाए। उनकी चॉइस थी किसी पार्टी में जाना, वहाँ जाके काम करना, तो उनकी इच्छा है। लेकिन आंदोलन जो है मेरी तरफ से वो बिल्कुल जारी रहेगा। जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, जो मैंने अन्याय के खिलाफ शुरू की थी मुहिम की, जो कुश्ती में शोषण होता है, वैसे भी बहुत जगह बहन बेटियों का शोषण होता है, तो मैं उस लड़ाई पे हमेशा डटकर खड़ी रहूँगी और रेसलिंग के लिए काम करती रहूँगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक दिन पहले ही क्रिकेट रविंद्र जडेजा ने बीजेपी का दामन थामा था। अब रेसलर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। दोनों खिलाड़ी हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब कोई खिलाड़ी खेल के मैदान में दबदबा बनाने के बाद राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देश भर में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल के मैदान में लोगों का दिल जीतने के बाद राजनीति के मैदान में अपनी किस्मत आजमा हैं। अगर सिर्फ हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजनीति में खिलाड़ियों के आने की बात नहीं है। 1970 के दशक में चौधरी वीरेंद्र सिंह पहली बार खेल से राजनीति में आए थे। चौधरी विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री बने। चौधरी वीरेंद्र सिंह के अलावा हरियाणा के सियासी दंगल में और कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको ये दिखाना चाहता हूं। जरा देखिए। इससे पहले दंगलगर बबीता फोगाट की भी हम करना चाहते हैं। महिला पहलवान बबीता फोगाट कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत चुकी हैं। 2019 में बबीता राजनीति में आने का फैसला किया था। बबीता बीजेपी में शामिल होकर दादरी सीट से मैदान में उतरी थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बबीता इस चुनाव में तीसरे नंबर पर भी रही थी। इसके अलावा बबीता इसके बाद भी राजनीति में सक्रिय रही, कई मुद्दों पर खुलकर बोलती रही हैं। उनकी पार्टी ने समर्थन किया है। अब एक बात और कि रेसलर यानी योगेश्वर दत्त की क्या बात करते हैं, उनकी भी कहानी देख लीजिए। पहलवान योगेश्वर दत्त भी 2019 में बीजेपी के जरिए राजनीति में आए हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी उन्होंने बड़ौदा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन ये जीत नहीं पाए। 2020 में इस सीट से विधायक के निधन के बाद उपचुनाव कराया गया था। योगेश्वर दत्त उपचुनाव में भी जीत नहीं पाए थे। ओलंपिक में मेडल जीत चुके योगेश्वर को बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया था और टिकट नहीं मिलने की वजह से योगेश्वर दत्त नाराज चल रहे थे। योगेश्वर राजनीति में रहेंगे या नहीं, इसकी भी चर्चा सियासी गलियारों में चल रही है। बात बॉक्सर विजेंद्र सिंह की भी कर लेते हैं, क्योंकि वो भी सियासत में किस्मत आजमा चुके हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में विजेंद्र कांग्रेस के टिकट पर साउथ दिल्ली से चुनावी मैदान में थे, लेकिन विजेंद्र तीसरे नंबर पर रहे। चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई। 2024 में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद विजेंद्र बीजेपी में चले गए और हरियाणा की सियासत में एक्टिव हो गए। हालांकि बीजेपी की पहली लिस्ट में विजेंद्र को टिकट देने की घोषणा नहीं की गई थी।
मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हरियाणा के तमाम बड़े खिलाड़ी हैं जो सियासी दंगल में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और कई और खिलाड़ी हैं जो सियासी दंगल में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। कुछ खिलाड़ी सियासत के मैदान में कामयाब हुए हैं तो कुछ खिलाड़ी सियासत के मैदान में नहीं बढ़ पाए हैं। लेकिन जिस तरीके से सियासत इस वक्त हरियाणा के चुनाव में चल रही है, आने वाले वक्त में देखिए कि वहां पर सियासत किस तरीके से रुख अपनाती है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।